जी हां, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय मंच से एक बार फिर आतंकवाद का मुद्दा उठाया। इस बार मंच था शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ का और वर्चुअली सामने बैठे थे आतंकवाद के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर। हम आतंकवाद के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर क्यों और किसे कह रहे हैं, आप अगर नहीं समझे हैं तो आपको हम समझाते हैं। प्रोड्यूसर जो किसी चीज को प्रोड्यूस करे या फाइनेंस करे, तो पाकिस्तान आतंकवाद का प्रोड्यूसर है। वो आतंकवादियों को फाइनेंस करता है, भारत के खिलाफ आतंकी हमलों की प्लानिंग करता है। पाकिस्तान में आतंकी ट्रेनिंग के अड्डे भी हैं। भारत ही नहीं, दुनिया के किसी कोने में आतंकवादी हमला हो तो पाकिस्तान कनेक्शन जरूर सामने आता है। जहां तक आतंकवाद के डायरेक्टर की बात है, इसके लिए चीन का नाम फिट बैठता है। चीन के इशारे पर भी पाकिस्तान आतंकवादियों को खड़ा करता है। दुनिया में जब आतंकवाद के प्रोड्यूसर पर कार्रवाई होती है तो डायरेक्टर चीन उसे बचाने आ जाता है। यहां तक कि कई बार तो चीन ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों से आतंकियों का बचाव किया है। इसी वजह से चीन और पाकिस्तान दोनों आतंकवाद के डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने एससीओ के मंच से बिना दोनों का नाम लिए पावरफुल वार किया है। पूरा विश्व एक परिवार। वर्चुअल मंच भी तैयार था, मेहमान भी मौजूद थे और वक्त भी बिल्कुल सटीक था। आतंकवाद पर प्रहार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तैयारी के साथ बैठे थे। बस फिर क्या था, आतंकवाद पर पीएम मोदी के शब्द बाण शुरू हुए तो टेरर के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर सन्न होकर सुनते रह गए। कुछ देश क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अपनी नीतियों के इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, आतंकवादियों को पनाह देते हैं। एससीओ को ऐसे देशों की आलोचना में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। बिना किसी देश का नाम लिए प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद पर बोलना शुरू किया तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के चेहरे की हवाइयां उड़नी शुरू हो गई। शहबाज शरीफ समझ गए थे कि अभी तो बस ये झांकी है, आतंकवाद पर पीएम मोदी का प्रहार बाकी है। आतंकवाद क्षेत्रीय एवं वैश्विक शांति के लिए प्रमुख खतरा बना हुआ है। हम चुनौती से निपटने के लिए निर्णायक कार्रवाई आवश्यक है। आतंकवाद चाहे किसी भी रूप में हो, किसी भी अभिव्यक्ति में हो, हमें इसके विरुद्ध मिलकर लड़ाई करनी होगी। एक बार फिर पीएम मोदी की जुबान से निकले हुए शब्द शहबाज शरीफ के कानों में शूल की तरह चुभ रहे होंगे। और हो भी क्यों ना, जब सच्चाई निकलती है तो वो चुभती है। आतंकवाद के प्रोड्यूसर पाकिस्तान को 1 दर्जन से ज्यादा देशों के सामने अपनी करतूतों की वजह से शर्मिंदा होना पड़ा। पाकिस्तान आतंकवाद का प्रोड्यूसर क्यों है, उससे जुड़े कुछ फैक्ट्स भी जान लीजिए। 26/11 हमलों का मास्टरमाइंड हाफिज सईद पाकिस्तान की सरपरस्ती में पल रहा है। 2019 पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड मसूद अजहर पाकिस्तान में छिपा है। 1993 मुंबई बम धमाकों का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान की गोद में बैठा है। दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के एबटाबाद में ही छिपा था, जिसे अमेरिका ने मार गिराया। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को पाकिस्तान ने टेरर ट्रेनिंग कैंप बना रखा है। आतंकियों की फाइनेंसिंग नहीं रोक पाने के कारण FATF ने पाकिस्तान को करीब 4 साल तक ग्रे लिस्ट में रखा। ये पाकिस्तान ही है जिसने आतंकी संगठन तालिबान को अफगानिस्तान पर कब्जे में मदद की। मतलब आतंकियों की ट्रेनिंग से लेकर फाइनेंस तक पाकिस्तान की विदेश नीति का सबसे अहम हिस्सा है आतंकवाद। हमारे देशों के युवाओं के बीच रेडिकलाइजेशन के फैलावे को रोकने के लिए भी हमें और सक्रिय रूप से कदम उठाने चाहिए। रेडिकलाइजेशन के विषय में आज जारी की जा रही ज्वाइंट स्टेटमेंट हमारी साझा प्रतिबद्धता का प्रतीक है। टेरर के प्रोड्यूसर के साथ पीएम मोदी ने आतंकवाद के डायरेक्टर
चीन को भी बिना नाम लिए खरी खोटी सुनाने में देर नहीं की। ऐसे गंभीर विषय पर दोहरे मापदंड के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। टेरर फाइनेंसिंग से निपटने के लिए हमें भी आपसी सहयोग बढ़ाना चाहिए। इसमें एससीओ के रेट्स मैकेनिज्म की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को चीन बढ़ावा देता है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अक्सर आतंकवादियों की ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। कुछ फैक्ट्स चीन की आतंकवाद के समर्थन वाली नीति को उजागर करते हैं। हाल ही में चीन ने 26/11 मुंबई हमलों में शामिल आतंकवादी साजिद मीर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित होने के भारत के प्रस्ताव को रोक दिया। ये पहली बार नहीं है कि चीन ने किसी आतंकी को बचाने के लिए वीटो का इस्तेमाल किया हो। इससे पहले वो आतंकी मसूद अजहर के भाई रऊफ असगर और लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज सईद के बेटे ताला सईद के खिलाफ लाए प्रस्ताव पर रोक लगा चुका है। चीन ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो पाकिस्तान को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता आया है और पाकिस्तान का भारत के खिलाफ बड़ा हथियार है आतंकवाद, और इसीलिए चीन आतंकवाद पर अपनी आंख और अपने कान बंद करके समर्थन करता है। ये मुहिम जो भारत की है, ये केवल भारत की ही नहीं, आतंक से तो पूरी दुनिया पीड़ित है। परंतु हाँ, अब भारत के एफर्ट से दुनिया भर में अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में, एससीओ में भी जो इतनी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आई है आतंक को लेकर के, वो भारत के चलते ही आई है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ चीन के प्रभुत्व वाला संगठन है और इस बार भारत इसकी मेजबानी कर रहा था। एससीओ मीटिंग में आतंकवाद का मुद्दा उठाकर प्रधानमंत्री मोदी ने बिना नाम लिए चीन और पाकिस्तान को एक बार फिर से एक्सपोज कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एससीओ समिट में पीएम मोदी ने पाकिस्तान के बाद पड़ोसी अफगानिस्तान की भी बात की। मोदी ने कहा कि भारत सरकार अफगानिस्तान को मदद भेजती रही है। भारत ने अफगानिस्तान को मदद के लिए एक बार फिर 10,000 टन गेहूं भेजा है, जिसे यूएन के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की मदद से अफगानिस्तान के हेरात में भूखे परिवारों को बांटा जा रहा है। और हेरात से आई तस्वीरें आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इससे पहले 2022 में भी भारत ने 40,000 टन गेहूं अफगानिस्तान को दिया था और ऐसे कदमों की वजह से ही पाकिस्तान समर्थित तालिबान ने कई बार भारत की तारीफ की है। जी न्यूज़।